आइए मैं इस वक्त हिंदुस्तान की मोहतरम नायाब शख्सियत की खिदमत में गुजारिश करने का शरफ हासिल कर रहा हूं, जो मुसलसल हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम जनाब ज्ञानी जसबीर सिंह जी, हेड प्रिस्ट ग्रंथी गुरुद्वारा बेंगलुरु, जो किसी तरह से तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ज्ञान जी, आपका समीम क़ल्ब के साथ खैर मकदम करते हुए आपकी खिदमत में गुजारिश की जाती है कि आप अपना इजहार ख्याल फरमाएं तो बड़ी नवाजिश होगी। मोहतरम ज्ञान जी साहब। तो सैन डे का जो 28 ईयर का मार्टिन डे जो मना रहे हैं, इस पे हम जो गुरु साहब का उपदेश है ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो सिख धर्म है ये इसका शुरुआत ही कैसे होता है, कुर्बानी से होता है। जो हुसैन जी ने कुर्बानी दी, हमारे धर्म में भी कुर्बानियाँ बहुत दी है। सिख धर्म जो कुर्बानी से भरा हुआ धर्म है, इसमें भगत कबीर जी ने बोला है कि कबीर पहले मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेण का, तो आओ हमारे पास। पहले मरण कबूल करना है तो फिर जीवन की आस रखनी है। तो जो ये कुर्बानियाँ दी है, साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह पंजवें पातशाह जी ने कुर्बानी दी, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दूसरे धर्म के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी जिन्होंने अपना पूरा सरबंस कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे बच्चे जो सरहद में नीहों में चिन दिए गए, तो उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कुर्बान किया है अपने आप को। तो जो शहीद होते हैं कौम का सरमाया होते हैं, शहीद कौम का सरमाया होते हैं। जो कौम है शहीद के सिर पे चलती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर शहीद का खून धुलता है, गिरता है, वहाँ और कई शहीद पैदा होते हैं। इसलिए जो ये सिख धर्म है, कुर्बानियों से भरा हुआ धर्म है। सो हुसैन डे का जो ये 28 ईयर का जो मना रहे हैं, जो उन्होंने कुर्बानी दिया है, कोई भी शहीद है जिसने कौम के लिए अपना आप बलिदान किया है, शहीद किया है, उनको प्रणाम करना बनता है। क्योंकि शहीद पीछे शहीदों की चिताएं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, धर्म से मर मिटने वाले का बाकी ये निशान होता है। क्योंकि जो धर्म के लिए मर मिटता है, अपने आप को कुर्बान कर देता है, उसके वो सदा लिए जो जिंदा रह जाता है, सदा लिए हमेशा के लिए वो अमर हो जाता है। क्योंकि साहिब भगत कबीर जी ने बोला है, कबीर मरता मरता जग बुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसे मरने जो मरे बाहुड़ न मरना होए। जो ऐसी मरनी मरता है फिर दोबारा उसको फिर मरना नहीं पड़ता, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और जो कौम के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं, अपने आप को शहीद कर देते हैं, उनको हमेशा के लिए कौम जो है वो उनको याद करती है। और आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए एक वो मार्गदर्शन बन जाता है, कैसे हम इस पे चलना है, कैसे अपना जीवन जीना है, कैसे किसी के लिए कुर्बान होना है, किसी के लिए भला करना है। तो ये जो धर्म है, कुर्बानियों से धर्म जो शुरू होता है, कुर्बानियों से भरा हुआ है। इसलिए सभी शहीदों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और गुरु साहब का जो हमारे धर्म में जो हुक्म है कि हमने एक दूसरे से नफ़रत नहीं करना है, सभी उस परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले, वो मंदे सब उस परमात्मा के बनाए हुए इंसान हैं। क्यों? इसलिए सभी से हमको प्यार करना है, आपस में मिलजुल के रहना है। किसी को हमने मंदा नहीं, किसी को माड़ा नहीं बोलना, क्योंकि उस सभी में उस परमात्मा की जोत है। खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सब ठाई, उसमें सभी की जोत है। सभी में परमात्मा का, उस खुदा का, उस राम का, रहीम का वासा है। इसलिए सब उस परमात्मा की संतान है। आपस में हमको प्यार से मिलजुल के रहना चाहिए। यही जो हमारा जीने का जो मकसद है, क्योंकि जियो और जीने दो, ये हमारा जो मकसद है, जो हमारा ज़िंदगी का जो हमारा मकसद है, इसको हमें इस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। जो गुरु साहब ने हमको मार्ग बताया है, इस मार्ग पे चलने से फिर क्या होता है, जो शहीद होते हैं, जो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, तो फिर उनको दरगाह में भी जगह मिलती है और उनकी सदा के लिए दुनिया उनकी जय जयकार होती है। वो उनका जो हमेशा के लिए उनका जो नाम है वो रहता है, अमर हो जाते हैं। वो कभी भी नहीं मरते।
जो इस अपना कौम के लिए अपने आप को बलिदान दे देते हैं, शहीद कर देते हैं। सो मैं हुसैन डे पे मैं सभी शहीदों को प्रणाम करता हूं अपनी तरफ से और नमन करता हूं और सभी को ये निवेदन करता हूं कि हमको सबको एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। हम सब उस परमात्मा के खुदा के बंदे हैं और आपस में सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा वो एक पिता है, इसलिए हमको सबको एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, मिल के हमको चलना चाहिए। हम जब एकजुट हो गए तो हमारी एक ताकत बन जाएगी, क्योंकि जो परमात्मा ने ये हाथ बनाया है इसकी भी 5 जो उंगली है ये छोटी बड़ी है, बराबर के नहीं है, लेकिन जब ये ऐसे एक मुट्ठी बन जाती है तो एक ताकत बन जाती है। इसलिए हम ये निवेदन करते हैं कि जब हम आपस में मिलजुल कर चलेंगे तो हमारी एक ताकत बन जाएगी, एक हमारा जो इकट्ठ बन जाएगा। सो इसलिए हम दोबारा फिर सभी शहीदों को प्रणाम करते नमन करते हुए हम आपके विदा लेते हैं। खुदा हाफिज़। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।